हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए कुछ ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना हेयर केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी गलतियाँ कर रहे थे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस प्यारा सी वीडियो को। तो सबसे टिप नंबर 1 है कि ऑयलिंग का सही तरीका क्या है। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, मैं ऑयलिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। मैं फ़ालतू केमिकल वग़ैरह को अवॉइड करते हुए ऑयलिंग पे ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ। तो ऑयलिंग का मैं जो आपको तरीका बताऊँ, तो मैं जब मेरे को हेयर वॉश करना होता है उसके पहले ही 1 दिन पहले मैं रात को हेयर ऑयलिंग करती हूँ। ऑयलिंग कैसे करना है, आपको गरम करना है, तेल को गरम करके और फिर हल्के हाथों में डिप करना है और फिर अपनी जड़ों में गोल 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 घुमाते हुए उसको हेयर ऑयलिंग करना है अच्छे से। आप कोई सा भी तेल जो आपको सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था टिप्स नंबर 1। सेकंड टिप्स देखते हैं हम शैम्पू कैसे करें। शैम्पू की अगर हम बात करें तो आप कोई सा भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। मैं कोई यहाँ पर प्रमोशन वीडियो बनाने नहीं आई हूँ कि मैं किसी एक शैम्पू का एड करूँ या फिर आपको एडवाइस दूँ कि आप यही शैम्पू यूज़ करें। मेरे बालों को जो भी शैम्पू सूट करता है मैं वही करने लग जाती हूँ, या फिर मुझे कहीं जाना होता है अर्जेंट में, मुझे अपना शैम्पू नहीं मिल रहा होता तो मैं कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ। बस उसका तरीका अच्छे से आना चाहिए। मैं अपने शैम्पू के बारे में बताती हूँ कि मैं कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ शैम्पू को। पहले आधा मग पानी लेती हूँ, उसमें शैम्पू 3-4 ड्रॉप जितने भी मेरे बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैं शैम्पू लेती हूँ। फिर उसको अच्छे से झाग बनाती हूँ। झाग बनाने के बाद फिर जड़ों में डालती हूँ। जैसे ही जड़ों में शैम्पू गया ना, उसके बाद मैं उसको ही झाग बनाती रहती हूँ। जो झाग यहाँ तक बालों की लेंथ तक आया तो उन्हीं शैम्पू के पानी से मैं पूरे बाल धो लेती हूँ। यहाँ तक कि मैं यहाँ पे बालों की जो लेंथ है उस पे अलग से ही शैम्पू नहीं करती हूँ, सिर्फ वही शैम्पू को मैं जड़ों में फुला के और नीचे तक लेकर आती हूँ। तो ये था शैम्पू करने का तरीका। दूसरी बात, अगर हम ऑयलिंग करते हैं तो हमारे बालों में एक बार के शैम्पू से ऑयल जाता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 बार वॉश करती हूँ। एक बार किया उससे थोड़ा ऑयल निकल गया, फिर सेकेंड टाइम थोड़ा कम लेती हूँ, जितना पहले ली थी उतनी क्वांटिटी से बिल्कुल आधी क्वांटिटी में शैम्पू लेना है और फिर उसको वही सेम प्रोसेस के साथ अप्लाई करना है। तो ऐसे मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ। टिप्स नंबर 3 है कंडीशनर। देखो, कंडीशनर की अगर मैं बात करूँ तो मैं कंडीशनर नहीं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल ही नहीं यूज़ करती हूँ। अगर आप यूज़ भी करते हैं ना तो उसको कैसे यूज़ करना है, आपको कान है उसके नीचे वाली जो लेंथ है ना उस पर कंडीशनर अप्लाई करना है और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप रखोगे तो बाल एकदम चिपचिपे से हो जाएंगे। जैसे आपके बाल कर्ल है, हल्के से कर्ली हेयर है तो वो वैसे ही रहेंगे, हेयर वॉश के बाद में भी नहीं जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा इसका कंडीशनर का ध्यान रखना है और स्केल पे तो बिल्कुल नहीं लगाना है। सिर्फ कानों के नीचे वाले जो लेंथ है बालों की उस पर ही कंडीशनर अप्लाई करना है। टिप्स नंबर 4 है कि गीले बालों में कंघी। देखो, ये हम अक्सर करते हैं, जो कॉलेज, स्कूल या फिर कहीं पे ऑफिस में हमको जाना होता है तो हम फटाफट से जैसे बाल हमने धोए और गीले बालों में कंघी करके फटाफट निकल लिए, क्योंकि हमको जल्दी रहती है, हमको मतलब जाना होता है ऑफिस, वहाँ से लेट तो हो नहीं सकते ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं आपको तरीका बताती हूँ। मैं, जैसे मेरी बच्ची छोटी है, मैं अगर सुबह हेयर वॉश करूँगी तो मेरे को, आपको पता है ना, फिर नहीं हो पाता, लंबे बालों में तो थोड़ा दिक्कत आती है। तो आप दिन में कर सकते हो या फिर थोड़ा आपको जब भी ठीक लगे उस टाइम आप टाइम निकाल के उस टाइम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सुबह जैसे नहा के निकलते हो तो उसी टाइम पे आप हेयर वॉश करो। तो गीले बालों में कंघी का मैं बता रही थी कि गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करनी है, क्योंकि गीले बालों में जड़ें कमज़ोर हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम गीले बालों में कंघी करेंगे ना तो हमारी जड़ें तो वैसे ही कमज़ोर है, तो बाल ऐसे कंघी भी करेंगे तो पूरे बाल निकल के हमारे हाथों में आ जाएंगे। वो एक साथ नहीं होगा, वो धीरे 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 वो होता चला जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि गीले बालों में कंघी नहीं करनी है। थोड़ा सा बालों में जैसे हेयर वॉश करके आए उसके बाद में टॉवेल करना है। टॉवेल भी मोटा टॉवेल यूज़ नहीं करना है, कॉटन वाला टॉवेल जो पतला कपड़ा आता है वही यूज़ करना है। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप
कॉटन वाली टी शर्ट आती है उसको लपेट सकते हैं। और बालों को झड़कना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, जड़ें कमज़ोर होने के बाद तो आपको पता है लेंथ मतलब बाल एकदम से धीरे 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 झड़ना वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टिप्स नंबर 5 है रात को सोने से पहले वाला सीक्रेट। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे मैं अपने बालों में रात को ही ऑयलिंग करती हूँ और करने के बाद मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ, फिर 10 मिनट बाद में फिर मसाज देती हूँ, फिर 15 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, फिर कॉम्बिंग करती हूँ, फिर बालों में जो भी मुझे रबड़ बैंड लगाना होता है मैं लगा के सो जाती हूँ, सुबह हेयर वॉश कर लेती हूँ। ये मेरा सीक्रेट है। पर आपको क्या करना है, देखो आपको जो बेडशीट है, जो पिल्लो कवर है, वो कॉटन के बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। आपने जिस दिन ऑयलिंग करी है उस दिन तो। और जो करेंसी होती है वो आपको मतलब साटन वाले कपड़े में या सिल्क वाले कपड़े में जो होती है उससे टाई करना है बालों को। तो कॉटन वाला बेडशीट, पिल्लो कवर, ये प्लीज़ उस दिन अवॉइड करिएगा जिस दिन आपने हेयर ऑयलिंग करी है। और रही बात बालों को सीक्रेट की रात के टाइम पे, तो फिर बालों को ना टाइट, ना तो जूड़ा बनाना है, ना चोटी बनानी है, ना इसको बिल्कुल ऐसे बालों को झड़क के कंघी करनी है। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे आपके बालों की जो लेंथ है वो भी कम होती जाएगी, नए बाल आएंगे भी नहीं, और जो बाल आपके हैं ना सिर में वही भी निकलते चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टिप्स नंबर 6 ये है कि डाइट, आपको डाइट का पूरा ध्यान रखना है। आप भले ही ऊपर से बालों में अच्छा शैम्पू लगा लो, कंडीशनर लगा लो, या फिर कोई भी हेयर सीरम वगैरह यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने डाइट का ध्यान नहीं दिया ना तो आपके बाल में रिज़ल्ट वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, डाइट का पूरा ध्यान रखना है। डाइट में आपको फ़ास्ट फूड ये सब अवॉइड करना है, चाय, कॉफ़ी, इससे बाल पतले होते हैं। मैं मेरा अपना बता दूँ, मैं अभी 1 डेढ़ साल से चाय पीना स्टार्ट करा, और मैंने वाक़ई ही ये मतलब रिज़ल्ट देखा कि मेरे बाल पहले से ज़्यादा, मतलब मैं अपने बिस्तर पे देखती हूँ तो बाल मिलते हैं, मुझे रूम में देखती हूँ तो बाल मिलते हैं, मैं किचन में जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे बाल मिलते हैं, और बाथरूम में जाती हूँ तो वहाँ मुझे बाल मिलते हैं। मतलब हर जगह मेरे बाल झड़े पड़े रहते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है डाइट का। डाइट में आपको दाल यूज़ करनी है, अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे यूज़ करना है, खाना है, मतलब जो भी आप जैसा भी खाना चाहो। अनार खाना है आपको। और जैसे बात हुई तो विटामिन और प्रोटीन का विशेष ध्यान रखना है। और चाय कॉफ़ी को तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, बिल्कुल ही नहीं पीजिएगा, क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो इसमें पालक, उसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था टिप्स नंबर 6। टिप्स नंबर 7 की हम बात करें तो हीट और केमिकल। बालों की जैसे थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए हम जैसे स्मूथनिंग करवाते हैं, केराटिन करवाते हैं, स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, ड्रायर यूज़ करते हैं, और कर्लर यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल ना के बराबर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को करना है तो आप जो सीरम आता है और हीट प्रोटेक्टर आता है सीरम, वो आपको यूज़ करना है। उसके बाद में आप ये हीट जैसे ड्रायर हुआ या कर्लर हुआ या फिर स्ट्रेटनर हुआ, ये आप यूज़ कर सकते हैं। केमिकल की बात करें तो देखो, केराटिन, स्मूथनिंग वगैरह 6 महीने बालों को अच्छा रखते हैं, बहुत सुंदर दिखाएंगे। आप इतने ज़्यादा अच्छे खुश हो जाओगे कि अरे वाह, ये तो मेरा फेस था ही नहीं, मैं इतना अच्छा कैसे बन गई। लेकिन वाकई अगर आप केमिकल यूज़ करते हो ना तो 6 महीने बाद में आप उल्टा रिजल्ट देख लेना, आपके बाल पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर और गंदे दिखने लगेंगे। यहाँ तक कि आपका फेस ऐसा हो जाएगा कि यार मैं क्या थी और क्या हो गई। आप पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो देख सकते हो कि मैं पहले सच में पहले नॉर्मल था, वो ही अच्छा था। तो केराटिन स्मूथनिंग से जितना बचना चाहो ना उतना बच सकते हो। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगी केराटिन स्मूथनिंग का, जिसमें आपको बाहर का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ घर के बने हुए, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में, उनसे ही कुछ प्रोडक्ट बना के, मतलब जो भी आप कह सको अप्लाई कर सकते हो, मास्क वगैरह, तो उनसे ही आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ और मतलब अच्छे हो सकते हैं।
अगर बात करूँ तो एकदम से देखो स्मूथनिंग वाला फिनिशिंग तो आएगा नहीं कि एक बार में हमने यूज़ करा रही है तो हमारा तो रिज़ल्ट आया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। धीरे 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 करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल तरीका है ना, उसमें धीरे धीरे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये थे मेरे 7 टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे या फिर आपको कौन सी बात इसमें से कौन से टिप्स सबसे अच्छी लगी, वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये मैंने जो बात शेयर करी है उनसे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप रिज़ल्ट की बात करें तो देखो ये तो जादू तो है नहीं कि आपको एकदम से रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको धीरे 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 रिज़ल्ट मिलेगा। कम से कम 1 महीने का टाइम तो दो। और अगर बात करें तो आप कोई सा भी कुछ भी केमिकल वगैरह यूज़ करते हो तो प्लीज़ उसको तो बंद ही कर दीजिएगा। जो भी करना है घरेलू नुस्खे वगैरह ये अपनाना है, वो आप अच्छे से अपना सकते हैं। ये था मेरा आज के 7 टिप्स जो आप प्लीज़ ये गलती कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, और कौन सी गलती आप कर रहे थे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखें अपना और अपने बालों का। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।